अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट केस है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। ए की वैल्यू भी फाइंड की हमने। ए की वैल्यू 4 आई थी, जबकि बी की वैल्यू जो है वो -9 आई है। अब इन वैल्यूज़ को ना हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास क्या थी वो हम लिख के ना उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -x + 6 इज इक्वल्स टू x-2 इंटू 2x-3 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई थी 4, ठीक है। और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करें, प्लस बी की वैल्यू आई है -9 ओवर 2x-3। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमने यहाँ बेसिकली ए और बी के वैल्यूज जो है वो पुट किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x + 6 ओवर x-2 2x-3 4 ओवर x-2 प्लस माइनस -9 डिवाइडेड बाई 2x-3, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास जो ए और बी की वैल्यूज थी ना वो हमने पुट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इस पे ना इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अप्लाइंग इंटीग्रेशन या साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जो प्रीवियस आई है ना हमारे पास इक्वेशन, इसके दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सो -x + 6 डिवाइडेड बाय x-2 2x-3 dx 4 डिवाइडेड बाय x-2 dx -9 डिवाइडेड बाय 2x-3 dx, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट जो रूटीन में हम इंटीग्रेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। x-2 2x-3। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। और x-2 को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो इसकी पावर आ जाएगी -1 dx, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से माइनस जो 9 है 9 ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। और 2x-3 को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो उसकी पावर भी क्या आ जाएगी, dx आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसको हमने ऊपर इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि यहाँ पर पावर आ रही थी 1, इधर भी पावर आ रही थी 1, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पावर आती है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में तो हमारी पहली ट्राई ये होती है कि हम उस पर जो पावर रूल है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करें। अच्छा, अब इसमें चूंकि x-2 के ऊपर पावर है, x-2 ये पूरी आपके पास समझें ये इसकी बेस है और -1 इसकी पावर है। और इस केस में जो है 2x-3 इसके बेस है और -1 इसकी पावर है। अच्छा, इंटीग्रेशन का पावर स्टूडेंट तब अप्लाई होता है अगर हमारे पास जो बेस है उसका डेरिवेटिव अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी वही काम करेंगे। तो अगर हम इसको अलग से देखें ना तो x-2 का जो डेरिवेटिव है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। x-2 का जो डेरिवेटिव आएगा ना स्टूडेंट वो आएगा 1 - 0 और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि x-2 का जो डेरिवेटिव है वो आ गया 1। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट मैंने यहाँ x-2 रेज़ टू द पावर -1 पे अगर पावर रूल अप्लाई करना है तो x-2 का डेरिवेटिव जो कि 1 है वो साथ होना चाहिए। तो 1 के लिए मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है, हम 1 को कहीं पे भी लिख सकते हैं या कहीं ना कहीं पे वो मौजूद होता है। तो x-2 के साथ 1 लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ तो मतलब यहाँ पर तो अब मैं पावर रूल जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें इसी तरह से जो बेस है 2x-3 इसका भी डेरिवेटिव देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2x-3, तो अगर इसका डेरिवेटिव आप लें स्टूडेंट तो आएगा 2, चूँकि कांस्टेंट है बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एंड डेरिवेटिव ऑफ 3। 2x का डेरिवेटिव 1 है,
माइनस और 3 का डेरिवेटिव है 0, तो स्टूडेंट यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 3 का जो डेरिवेटिव है 2 है। क्या है, तो ये आपने माइंड में रख लेना कि डेरिवेटिव इसका क्या है, 2 है। 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर नहीं है, तो हम 2 यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये मैंने 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 यहाँ पर मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक इस बेस जो है ना 2x माइनस 3, जब तक इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में भी हमने डेरिवेटिव यहाँ देखा और इस केस में डेरिवेटिव हमने खुद बनाया, तो जब खुद बनाएंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कराने के लिए 2 को साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। अब हम इस पर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पावर रूल अप्लाई करने के लिए माइनस एक्स प्लस 6, ये तो एज इट इज साथ साथ चलता जाएगा, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 dx4। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का हमारे पास जो पावर रूल है, अच्छा स्टूडेंट इसमें एक और चीज़ भी हमने जहन में रखनी है कि जब हमने इंटीग्रेशन का ना जो पावर रूल पढ़ा था, ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा से फार्मूला की तरफ लेके जाऊं तो वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी इंटीग्रेशन का पावर रूल ना, कि पावर रूल के लिए हमने एक लेट से हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फार्मूला जो हमने वहाँ डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो था कि एक्स एन डी एक्स जो है वो इक्वल आएगा एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के। और यहाँ एक कंडीशन साथ आपने जहन में रखनी है कि ये जो n था ना स्टूडेंट, ये n जो है ये अदर देन -1 होना चाहिए, n जो है ये अदर देन -1। लेकिन अगर यहाँ हम देखें ना, दोनों जो हमारे पास केसेस बन रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास पावर आ रही है ना, इन दोनों केसेस में स्टूडेंट हमारे पास ये चीज़ आ रही है, क्या आ रही है, आपने देखा कि इधर भी पावर -1 आ रही है और इधर भी पावर क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर पावर रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है कि हम यहाँ पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमने कोशिश की है, आपको मैं उस तरफ लेके गया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पावर रूल कब लगती है और कब नहीं लगती। तो यहाँ मैंने उसको पावर रूल के अकॉर्डिंगली इसको क्वेश्चन को बनाया, लेकिन जब हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करना चाहा तो हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पावर रूल अप्लाई हम नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि पावर क्या है, -1 आ रही। ठीक है, तो फिर इसका क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर स्टूडेंट हम एक और तरीका अप्लाई करते हैं। लेट से मैं इसको वापस नीचे ले आता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस 2 dx माइनस 9/2, इधर भी आप 2 को इधर ही रहने दें और 2x माइनस 3 को नीचे ले आएँ। ठीक है, ये dx आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम एक और जो है टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर आप देखें ना, x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 है और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 है, तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करे तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होती है x माइनस 2 होती है -9/2, और इधर भी आप देखें 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव ऊपर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, 2x माइनस 3 और ये साथ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस केस में हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो केस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।